नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार बात में। दोस्तों, आज भारतीय संविधान की हमारी पहली क्लास होने वाली है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। संविधान के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, संविधान होता क्या है। संविधान के बारे में सबसे पहले किसने बताया? संविधान के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो संविधान के बारे में सबसे पहले बताता है फ्रांस ने। ठीक है, संविधान के बारे में सबसे पहले किसने बताया? संविधान के बारे में सबसे पहले बताता है फ्रांस। और संविधान को सबसे पहले लिखने वाला कौन था? संविधान को सबसे पहले लिखने वाले कौन थे? यूएसए ने लिखा था। ठीक है, संविधान को सबसे पहले किसने लिखा था? यूएसए ने लिखा था। ठीक है, संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित होता है, और एक होता है लिखित संविधान। ठीक है, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान मतलब जो किसी भी देश को या संस्था को चलाने के लिए जो नियम वगैरह लिखे जाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं संविधान। ठीक है, और जो लिखे जाते हैं। ठीक है, अलिखित संविधान क्या होता है? जिसके रूल वगैरह तो है लेकिन वो लिखित रूप से नहीं है। ठीक है, जैसे किसी राजाओं महाराजाओं ने पहले बना के रख दिए हैं, तो उन्हीं को फॉलो करें, उनको तोड़ मरोड़ कर चेंज वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है, और उन्हीं को फॉलो करते हुए चलते हैं। ठीक है, उसको वो होता है अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान की अगर मैं बात करूँ तो लिखित संविधान जो है सबसे पहले किसने बनाया था, मतलब सबसे पहले किसका लिखा गया था संविधान? तो सबसे पहले यूएसए का संविधान लिखा गया था। ठीक है, सबसे पहले किसका लिखा गया था? यूएसए का संविधान लिखा गया था। किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। किसने? थॉमस जेफरसन ने लिखा था। किसने लिखा था? थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने लिखा था। कब लिखा था? 1789 में लिखा गया था। ठीक है, 1789 में लिखा गया था। थॉमस जेफरसन ने लिखा था, 1789 में लिखा था। ठीक है, और दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी कहाँ का है? यूएसए का ही है। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा संविधान यूएसए का ही है। अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े संविधान की बात करूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा संविधान कहाँ का है? भारत का है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? जो यूएसए का संविधान है, इसमें कितने अनुच्छेद है? इसमें यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद है मात्र। ठीक है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। अगर खंड की बात की जाए तो लगभग 450 प्लस जाएंगे। ठीक है, 450 प्लस जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारत में कितने हैं? 395 अनुच्छेद। अगर खंड की बात की जाएगी तो 450 प्लस अनुच्छेद पहुंच जाएंगे हमारे भारत के। ठीक है, उसके बाद बात चलती है हमारी अलिखित संविधान। क्या होता है अलिखित संविधान? मतलब जैसे जहाँ का लिखा हुआ नहीं, जैसे ब्रिटेन का क्या है? ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान क्या है? लिखा हुआ नहीं है। और न्यूजीलैंड का संविधान लिखा हुआ नहीं। सऊदी अरब में क्या था? सऊदी अरब में कुरान वगैरह के हिसाब से वहाँ नियम चलते हैं। ठीक है, संविधान जो सऊदी अरब का है वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया संविधान के बारे में बात। ठीक है, अब चलते हैं हमारे संविधान का जो निर्माण हो रहा है, जो 395 अनुच्छेद लिखे गए हैं, वो ये कैसे लिखे गए, कैसे निर्माण हो रखा है? क्योंकि हम तो गुलाम थे, ब्रिटिश के गुलाम थे हम तो कैसे आज़ादी मिलती है उसके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जान लेते हैं। उसके बाद हमारा अगला पार्ट, जो अगली क्लास जो चलेगी, वो पहले अनुच्छेद से हमारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी संविधान सभा के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है ना, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत से वादा किया था, आश्वासन दिया था भारत वालों को कि हम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद आपको आज़ाद कर देंगे और आप अपने संविधान का निर्माण कर लेना। ठीक है, हम आपका सहयोग भी करेंगे। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है समाप्त। ठीक है, 1945 में समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, 1945 में ही भारत सरकार बदल चुकी है। कहाँ पर? ब्रिटेन पर। ब्रिटेन में क्या कौन सी सरकार आती है? ब्रिटेन में सरकार आती है लेबर पार्टी की। ठीक है, किसकी नेतृत्व में जो सरकार है वो है क्लीमेंट एटली की। ठीक है, लेबर पार्टी किसकी है? क्लीमेंट एटली की सरकार। विंस्टन चर्चिल से पहले थे, जो जिनकी सरकार अब गिर चुकी थी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्लीमेंट एटली क्या करते हैं, क्लीमेंट एटली भारत में 3 मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल भेजते हैं भारत में। ठीक है, संविधान का निर्माण करने के लिए, जिसमें कौन कौन होते हैं? जिस मंत्रिमंडल में 3 कौन कौन होते हैं लोग? स्टेफोर्ड क्रिप्स होता है, लॉरेंस होता है, और एबी अलेक्जेंडर होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? स्टेफोर्ड क्रिप्स होते हैं, लॉरेंस होते हैं, और एबी अलेक्जेंडर होते हैं। ठीक है, इनका सहयोग भारत में बैबल भी करते हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत जो नेता वगैरह होते हैं वो भी इनकी सहायता करते हैं कैबिनेट मिशन की, मतलब संविधान के बारे में रिसर्च करने के लिए कि हमको संविधान का निर्माण कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये अपनी रिपोर्ट इनको पेश करती है किसको? ब्रिटिश सरकार को। हम अपनी जब कैबिनेट मिशन जो अपनी रिपोर्ट पेश करती है, वो उसमें क्या कहती है? उसमें कहती है कि हमको संविधान सभा के लिए निर्वाचन करना होगा। ठीक है, तो संविधान सभा के लिए निर्वाचन किया जाता है, और जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हो जाता है। ठीक है, चुनाव होता है, और सभा के सदस्यों की संख्या कितनी आती है? 389 निर्धारित की जाती है। ठीक है, सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की जाती है? 389 निर्धारित की जाती है। जिसमें कौन कौन थे? जिसमें 389 में 296 तो ब्रिटिश प्रांत से थे। 296 कौन आ जाते हैं? ब्रिटिश प्रांत से आ जाते हैं। 93 जो होते हैं वो देशी रियासतें होती हैं, और 208 कहाँ इस 296 में से 208 क्या होते हैं? कांग्रेस से होते हैं,
और 73 कौन होते हैं, मुस्लिम लीग से होते हैं, ठीक है। और 15 होते हैं छोटे मोटे समूह, छोटे समूह में स्वतंत्र राज्य होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं, ठीक है। कहाँ से, इस 15 इन 15 में, ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी, अब ये हमारे संविधान सभा तो बन चुकी है, अब संविधान सभा की हम बैठक भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो बैठक करवाई जाती है, चलो बैठक होती है हमारी प्रथम बैठक, जिसको आहूत कौन कर रहे हैं, वो करते हैं जेबी कृपलानी, ठीक है, जेबी कृपलानी। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता करते हैं इनकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्षता कौन करते हैं इनकी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, ठीक है। किसकी, प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक की, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा की क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे तो यही थे, तो इनको तवज्जो देते हुए, इनको जो महत्व देते हुए इन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और इसी प्रथम बैठक की अध्यक्षता की जो मतलब जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, इसको मतलब इसको बहिष्कार कर देती है कौन, मुस्लिम लीग। वो स्वतंत्र राज्य चाह रही थी, ठीक, स्वतंत्र देश चाह रही थी कौन, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारे द्वितीय अधिवेशन पर, ठीक है। दूसरा अधिवेशन होता है संविधान सभा का, दूसरा अधिवेशन कब होता है, 11 दिसंबर 1946 को होता है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्थायी रूप से, स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात चलती है हमारी उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है, कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं संविधान सभा में। इसमें क्या होता है, इसमें संविधान सभा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है कि हमारा संविधान का ऐसा ऐसे प्रारूप मतलब उद्देश्य होगा, हमारा संविधान एक ऐसा होगा, इसमें ऐसे करके बताया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद संविधान के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 के बाद। उसके बाद क्या चलता है, उसके बाद बैठक होती है। बैठक में क्या होता है, इसमें संविधान सभा का पुनर्गठन जब हुआ था ना, 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, ठीक है। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को होता है। क्यों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में बढ़ चुके थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, भारत आज़ाद हो चुका, 14 अगस्त को पाकिस्तान भी हो चुका था। तो ये मतलब इनका जो अलग अलग बढ़ चुके थे, तो अब क्या होता है, इसके बाद जब अगर इसका पुनर्गठन कराया जाता है और 31 दिसंबर 1947 को 31 दिसंबर 1946 को 1947 को 299 ही लोग रह जाते हैं, ठीक है। संविधान सभा में 299 लोग रह जाते हैं, ठीक है, 299 लोग रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चलता है, उसके बाद हमारे संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। लगभग 2 साल 18 माह 11 दिन लगते हैं संविधान सभा के निर्माण होने में। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो जाता है और इसको पारित कर दिया जाता है, ठीक है सर, लागू नहीं किया जाता अभी तक। 26 नवंबर 1949 को इसको पारित कर दिया जाता है, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है। हालांकि कुछ इससे मतलब 15 अनुच्छेद क्या होते हैं इसके, संविधान के 15 अनुच्छेद इसके लागू कर दिए जाते हैं। कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 391, 92, 93, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये लागू कर दी जाती है, ठीक है। कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके वाचन कब कब होते हैं संविधान सभा के, थोड़े बहुत और 2000 क्वेश्चन इनके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। संविधान सभा का वाचन कब कब, संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं, ठीक है, 3 वाचन होते हैं और 12 अधिवेशन होते हैं, ठीक है। और 166 क्या होती है, 166 दिन बैठक होती है और 114 दिन बहस चलती है, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, 114 दिन क्या होती है, बहस होती है संविधान सभा में। 166 क्या होते हैं, 166 बैठक होती है, दिन बैठक होती है। 12 अधिवेशन होते हैं, 12 अधिवेशन होते हैं, ठीक है, 12 अधिवेशन होते हैं, ठीक है। और कुछ बचा क्या, अब वाचन की बात चलती है। संविधान सभा में वाचन कितने होते हैं, संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं, ठीक है। कब से कब तक, एक होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, 9 नवंबर 1948 तक होता है, ठीक है, 1948 तक होता है। दूसरा वाचन कब से कब तक होता है, दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक, 49 तक। देखिए यहाँ 15 नवंबर 1948 से कब तक चल रहा है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। कौन सा, दूसरा वाचन, ठीक है, 1949 तक। और तीसरा वाचन कब से कब तक चल रहा है, तीसरा वाचन चल रहा है हमारा 19 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता हुआ, ठीक है, 1949 तक। क्लियर, कोई दिक्कत, 1949 तक चलता है
तीसरा वचन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। मतलब उसी बीच में क्या होता है, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ये प्रारूप समिति तो बहुत सारी गठित थी, लगभग 22 समिति का गठन होता है संविधान सभा के निर्माण के लिए। संविधान के निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी यही प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर के अलावा इसमें 7 सदस्य होते हैं, मतलब 6 सदस्य होते हैं इनके अलावा, ठीक है। 7 सदस्य कौन कौन थे, तो अध्यक्ष तो हो ही रखे हैं आपके, कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद कौन से हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर है, ठीक है। फिर कौन है, टी कृष्णमाचारी हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, एन माधव राव हैं, और डॉक्टर के एम मुंशी हैं, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इनको कैसे याद रखेंगे, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं इनको, कैसे, एन गोपाल स्वामी अय्यर है, देखिए यहाँ गोपाल स्वामी आया है ना, गोपाल स्वामी यानी कि कृष्ण भगवान का रूप है, गोपाल मतलब उनका ही नाम है एक। उसके बाद कृष्णा, आपको पता है कृष्णा भी भगवान कृष्ण का नाम है। उसके बाद यहाँ भी कृष्ण, अल्लादी कृष्णा स्वामी, यहाँ भी कृष्ण का स्वामी, यहाँ कृष्ण स्वामी स्वयं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माधव, माधव भी उनका नाम है। और उसके बाद के एम मुंशी, बस इनको 2 याद रखना आपको, के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यानी कि मोहम्मद साहब भी आ चुके हैं इनके कृष्ण जी के साथ, मतलब ऐसे याद रिलेट कर सकते हो आप, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी इनके साथ आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बात चलती है, उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हो चुका है, और संविधान का जब उसके बाद क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया जाता है, ठीक है। कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ बचा क्या, हमारा भी संविधान का निर्माण हो चुका है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें, अगर इसके बाद भी कोई हमारा क्वेश्चन बच रहा है तो मैं कल की क्लास में 1 लाइन करके उसको लिखवा दूंगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।